सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे आप जिस भी उम्र में हो, अगर आपका कोई ऐसा सपना है जो आप कोशिश करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं, तो हर हाल में उस सपने को अचीव करने की हर कोशिश कीजिए। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद कुसुम में। तो मैं जो आजकल कर रही हूँ, बस ये मैं अपने सपनों की छलांग ही तो लगा रही हूँ। मैं भी एक समय सोचा करती थी कि मैं खुद का एक चैनल खोलूँगी, खुद का वीडियोज़ अपलोड करूँगी, बट मेरे अपनी ज़िम्मेदारियाँ थी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो कि मुझे उस समय ज़्यादा ज़रूरी लगती थी। तो नो डाउट मुझे वो करना ही था। मैंने सारे चीज़ को बखूबी निभाया, पर आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब ये हाई टाइम है कि मैं एक कोशिश तो कम से कम करूँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो क्या मैं कर पाती हूँ। हारूँगी जीतूँगी ये बात की बात है, लेकिन मैं अपने ज़िंदगी में ये अफ़सोस कभी नहीं रखना चाहती कि मैंने अपने सपने को अपने सपने को पूरा करने की एक कोशिश तक भी नहीं की। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, एक कोशिश ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी भर घुट-घुट के मत रह जाइए कि क्या करें, कोशिश करें कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लोग तो कहते ही रहेंगे, उनका काम ही है कहना, उनको कहने दीजिए। और मैं यहाँ पे जो कचरा उठाने वाला है ना, वो आया हुआ था, तो उसको कचरा देने के लिए गई और उसने होली की बख्शीश भी मांगी, बट मेरे पास कैश नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो कैश है नहीं। और फिर मुझे स्ट्राइक किया कि आज के ज़माने में ऐसा कौन है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता। तो मैं फट से जाके उससे पूछी कि क्या वो ऑनलाइन ले लेगा। उसने हाँ कहा, तो मैंने उसे ऑनलाइन ही होली की बख्शीश दे दी और मैं यहाँ लग गई उसके बाद अपने हॉल के लुक को चेंज करने में। ये मेरा हर वीक का एक आप मान सकते हैं जैसा कि एक ड्यूटी है, जो कि मुझे करना अच्छा लगता है। जब मैं वर्किंग थी तो भी करती थी, अभी जब मैं घर पे रहती हूँ तो भी करती हूँ। घर में इसलिए नहीं सजाती कि मुझे मेरे घर में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझसे कभी-कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि आप अपने घर को ऐसे तैयार रखती हो जैसे आपके घर में कोई पार्टी होने वाली है, कुछ गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि घर को आप ऐसा बना कर रखिए कि आपको घर जाने का मन करे, घर वापस आने का मन करे। तो बस मेरा यही मोटिव रहता है घर को तैयार रखने का कि कभी भी मैं कहीं से घर अपने वापस आऊँ तो मुझे मेरा घर मुझे वेलकम करता हुआ महसूस हो, चाहे वो मैं हूँ या मेरे परिवार के कोई भी लोग हों। तो यही कारण रहता है कि मैं वीकली एक-एक कॉर्नर को पकड़ती हूँ, एक-एक रूम को या एक एरिया को पकड़ती हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैंने जो हॉल को सजाने का थीम रखा था कि मैंने सोचा कि सब जगह पे एक-एक जगह पे मैं येलो कलर को रखूँगी, क्योंकि अभी जो मौसम है ये थोड़ा-सा बसंत वाला पूरा फीलिंग है इसमें। तो मैंने इसीलिए हर कॉर्नर में एक-एक टच रखा येलो का। जो मेरे घर में शाम के समय कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने भी देखा तो उनको भी ये रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, घर में एक थीम लेकर के मैंने तैयार किया है। वो चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि कलर का ही, कुछ एक दिमाग में रख लेती हूँ तो मेरे लिए घर सजाना ईज़ी हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा भी ऐसा कलेक्शन नहीं रखती हूँ घर सजाने का, मेरे पास थोड़ा बहुत ही है। मैं उसी को बार-बार मिक्स मैच करके एक दूसरे के साथ में हर बार एक नया ही एक लुक कोशिश करती हूँ लाने का, ताकि जब मेरे हस्बैंड काम से किसी दिन घर वापस आएँ और उनको घर का लुक बिल्कुल चेंज मिले, तो उनको भी सरप्राइज़ हो कि अरे वाह! आज तो अच्छा ये थीम था तुम्हारा, अच्छा ये करने की कोशिश थी तुम्हारी, या मेरे दोस्त आएँ या कोई भी आए। तो ये हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट किसे अच्छा नहीं लगता, तो नो डाउट मुझे भी कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरा मेन जो पर्पज़ रहता है वो ये कि मेरे घर को सजाने के बाद मुझे एक खुशी मिलती है। तो बस घर को तैयार करने के बाद नहा धो लिया मैंने, बट आज सिर्फ हॉल की ही साफ़ सफाई कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करते करते मुझे लगभग 12 बज गए थे। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत लंबे देर तक भूखी नहीं रह पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा के बाद ही कुछ खाती हूँ, लेकिन हर कोशिश करती हूँ कि जब मैं अब घर पे हूँ तो पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद ही खाऊँ। अदरवाइज़ कभी भूख लग जाए तो मैं पहले भी खा लेती हूँ। मैं ऐसा कुछ बिलीव नहीं करती कि भगवान का पूजा हमेशा भूखे पेट करना चाहिए। आज अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ। लेट हो गई। आज पूरा एकदम बदलने लग गया सब। साग जबरदस्ती हमको पकड़ा के चल गई है, देख लो तो। सैटरडे है ना आज, तो एक काम करो, साग टूंग दो
और एक डब्बे में रख दो जी। साग को टून करके डब्बा में रख दो और खिचड़ी बना देना। खिचड़ी सही से बना। और यहाँ मैं उसे समझाने लग गई कि उसे खिचड़ी कैसे बनानी है। एक्चुअली मूंग दाल की खिचड़ी बनानी थी और मूंग दाल की खिचड़ी मेरे घर में लोगों को मेरे हाथ की ही बनी ज़्यादातर पसंद आती है। बट आज क्योंकि बहुत लेट हो चुका था तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं किचन में जा कर के खिचड़ी बनाने में कुक को थोड़ा हेल्प करूँ, तो इसीलिए मैंने उसे इंस्ट्रक्ट कर दिया। और जब तक वो सारा कुछ कर रही थी मैं एक फल लेकर बैठ गई कि मैं थोड़ा बहुत खा लूँ, क्योंकि आज मैंने फिर डिसाइड किया कि एक ही बार दोपहर का लंच कर लूँगी। तो खाना बनने के बाद मैं फिर चली गई अपने कार वॉश सेंटर पे। वहाँ पे काम चल रहा था। मैं ज़्यादातर वहाँ की वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि मोस्टली वहाँ पे काम चलता रहता है और थोड़ा सा मेरे लिए भी ऑकवर्ड है और मेरे स्टाफ्स के लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड रहता है। तो वहाँ से आने के बाद मैं कुछ देर आराम करती हूँ। उसके बाद मेरे पास 2-3 छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उनको पढ़ाकर मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। और शाम के समय मैं आजकल वॉक पे जाती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।